हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ पी आर सोनू शर्मा, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। और आज मैं आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैपेसिटर जो कि आपके सामने दिख रहा है इसको लेके आ रहा हूँ। और आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को आप बिल्कुल आराम से पढ़िए। मैं आपको बिल्कुल ईजी प्रोसेस से आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो कैपेसिटर संधारित्र होता क्या है दोस्तों। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले अपन देखेंगे, माना कि मेरे पास दो प्लेटें हैं। क्या है मेरे पास? दो प्लेटें। कैपेसिटर दो प्लेटों का एक अरेंजमेंट होता है। मैंने माना दो प्लेट ए और बी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी लेंगे बेटा? अपन डी लेंगे। इनकी बीच की डिस्टेंस अपन ने मान ली डी। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, अगर मैं किसी भी प्लेट ए को क्यू चार्ज देता हूँ, सपोज करो इसको मैंने एक प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये चार्ज इसकी सरफेस पे, जब भी अपन किसी भी चीज़ को चार्ज देते हैं तो चार्ज उसकी सरफेस पे एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि इसकी सरफेस पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब जैसे ही ये चार्ज इसकी सरफेस पे एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जितना चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ उतना ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के कारण, जितना चार्ज यहाँ पे प्लस में था उतना ही चार्ज यहाँ पे माइनस आ जाता है अंदर की तरफ। क्या आ जाएगा बेटा? अंदर की तरफ माइनस आ जाएगा। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? इंडक्शन बोलते हैं। तो इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया और इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब जितना यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आया है उतना ही प्लस चार्ज इसके बाहर आएगा। आ गया प्लस चार्ज, लेकिन इस वाले बाहर वाले चार्ज को अपन ग्राउंडेड कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। अभी ग्राउंडेड अपन क्यों करते हैं, भू संपर्क अपन क्यों करते हैं, इस चीज का रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि इस वाले को मैंने ग्राउंडेड क्यों किया है, बाहर वाले चार्ज को। वापिस सुन लो, कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर दो प्लेटों का एक अरेंजमेंट होता है जिनके बीच की डिस्टेंस डी होती है। दोनों प्लेटों का एरिया अपन ए लेके चलते हैं। इनका एरिया अपन कितना लेंगे? इनका क्षेत्रफल अपन लेके चलेंगे ए। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस यही याद रखना है, कैपेसिटर दो प्लेटों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसके द्वारा मैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी को, धारिता को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ? धारिता की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, धारिता बढ़ा सकता हूँ। और वो कैसे बढ़ाएंगे अपन? पहले इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि धारिता को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, किसी भी उपकरण के आकार में और आकृति में परिवर्तन किए बिना। इसलिए अपन यूज करते हैं कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, तो अपना पहला टॉपिक आता है कैपेसिटर में। ये तो इसका बेसिक नॉलेज था कि कैपेसिटर होता क्या है। तो सिर्फ आपको इतना से ध्यान रखना है कि कैपेसिटर दो प्लेट का एक अरेंजमेंट होता है जिनके द्वारा मैं कैपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। और वो कैसे करते हैं उसको अपन आगे देखते हैं दोस्तों। तो एक बार मैं इसको डायग्राम को वापस बना रहा हूँ आपके सामने और आपको समझाता हूँ। अब अपना पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है, एक्सप्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको निकालना है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो दोनों चीजों को अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो अपन समझेंगे कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। अब बेटा संधारित्र की धारिता क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी क्या होती है? आप सिंपल याद रखो, जब भी मैं किसी भी संधारित्र को क्यू चार्ज दूंगा, क्या दूंगा? क्यू चार्ज दूंगा। तो मैंने माना कि क्यू चार्ज दिया। अब एक बार बताओ, जितना ज्यादा अपन चार्ज देते हैं उतना ही ज्यादा तो वोल्टेज आएगा। अरे किसी भी सर्किट की बात करें अपन, जैसे मेरे पास कोई तार है, इसमें जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज़्यादा तो इसका वोल्टेज होगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज होता है उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होती है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बस यहाँ पे अपन करंट की जगह क्या दे रहे हैं? चार्ज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? चार्ज दे रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा तो चार्ज दोगे आप, या जितना ज़्यादा चार्ज दोगे उतना ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा। बात तो एक ही है, चाहे आप इस तरफ से बोलो चाहे उस तरफ से बोलो, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा। या फिर ये बोल दो जितना ज़्यादा मैं चार्ज दूंगा उतना ज़्यादा वोल्टेज आएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गिवन चार्ज क्यू के। अब बेटा आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आते हैं तो अपन इसको हटाते हैं। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन अपन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे अपन सी, तो V बराबर क्या हो जाएगा? सी क्यू। अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसकी? कैपेसिटी की, सी की। तो C इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक सेकंड वापस लिख देता हूँ। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V के, Q बराबर आप कांस्टेंट लेंगे आप, तो CV यहाँ से अपन निकालेंगे, C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V।
बस आपको दिमाग में इतना सा रखना है, जितना ज़्यादा मैं चार्ज दूंगा उतना ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रोपोर्शनल का साइन अपन ने हटाया तो Q बराबर सी वी आ गया। आपको यहाँ निकालना है C, तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। इस C को ही मैं क्या बोलता हूँ, संधारित्र की धारिता बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, संधारित्र की धारिता बोलता हूँ दोस्तों, यानी कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि जब किसी भी संधारित्र को मैं Q चार्ज देता हूँ तो उसका विभव में वृद्धि होती है, उसके पोटेंशियल में वृद्धि होती है, और पोटेंशियल में वृद्धि कितनी होगी, जितना ज़्यादा मैं चार्ज दूंगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V। जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल का साइन उठाऊंगा तो बेटा एक कांस्टेंट यूज करूंगा, उसको बोलते हैं मैं कैपेसिटी कांस्टेंट। तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। उसके बाद आ जाएगा इसी C को अपन क्या बोलते हैं, संधारित्र की धारिता बोलते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर इसके मात्रक की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट होती है दोस्तों फैरड। क्या होती है, फैरड, जिसको अपन कैपिटल F से दर्शाते हैं। तो कभी भी आप याद रखना, जब भी आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, तो आप कहोगे फैरड, जिसको अपन F से दर्शाते हैं। आप इतना इसको नोट कर सकते हो एक बार। उसके बाद अपन आगे चलते हैं और आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे एक्सप्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बार इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे चले दोस्तों, इसको रब कर दूं मैं, आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए अपन बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी मैंने जस्ट बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट होती है, प्लेट A और प्लेट B। इसको मैं प्लस Q चार्ज देता हूँ, इसको माइनस का Q चार्ज। चार्ज इसकी सरफेस पे क्या होगा दोस्तों, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इनके बीच के डिस्टेंस कितने रखते हैं अपन, D। प्लेटों का क्षेत्रफल अपन कितना रखते हैं, A। ये तो डायग्राम आपको दिमाग में रखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है कि दो प्लेट होती है जिनके बीच की डिस्टेंस D होती है, प्लेटों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए, यानी कि A होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अब अपन ने क्या किया है। अब मेरी एक बात को आप गौर से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ वही अपने यहाँ पे करेंगे। जैसे ही मैं प्लेटों को चार्ज दूंगा, जैसे मैंने प्लेट A पे Q चार्ज दिया, ये चार्ज इसकी सरफेस पे एक समान रूप से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे ही चार्ज इसकी सरफेस पे एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप क्या निकालोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या निकालोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब यह है कि कितनी सरफेस पर कितना चार्ज आ गया। तो सबसे पहली चीज आप निकालोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कितनी सरफेस पर कितना चार्ज है। इसको अपन दर्शाते हैं सिग्मा से। किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। अब बेटा कितनी सरफेस पे कितना चार्ज है, तो आपको पता है कि A एरिया पे Q चार्ज है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, फिर समझो, कितनी सरफेस पर कितना चार्ज है। बस सिंपल याद रखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कितनी सरफेस पर कितना चार्ज है। तो पहला तो आपके पास आ गया, आपने क्या किया, Q चार्ज दिया। Q चार्ज दिया तो इसकी सरफेस पे एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे ही चार्ज इसकी सरफेस पे एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसको अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर Q/A। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही मैं चार्ज दूंगा तो यह चार्ज प्लस से माइनस की तरफ भगेगा, नहीं भगेगा, भगेगा। जैसे ही मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज प्लस से माइनस की ओर जाएगा, और जब चार्ज चलता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अपन ने क्या लिया है, यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता ली है अपन ने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम लिया है। अभी अपन ने प्लेटों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं लिया, मतलब हवा ले लिया या वैक्यूम ले लिया, इसलिए अपन ने ई नोट लिया है। ई नोट क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा होगा दोस्तों। ई नोट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप लिख दोगे ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E आपके पास हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, सेकंड के अंदर रख दो। यहाँ पे ले लेते इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ E सिग्मा इन इक्वेशन 2। तो रखो, आपके पास आ जाएगा E बराबर सिग्मा की वैल्यू अपन यहाँ से रखेंगे तो Q अपॉन A नॉट। आ गए यहाँ तक। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, सबसे पहले मैंने चार्ज दिया,
चार्ज दिया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, यानी कितनी सरफेस पर कितना चार्ज है। जैसे ही चार्ज आएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है वहाँ पे पोटेंशियल भी आ जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में, तो इन पे पोटेंशियल भी आएगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल कितना आएगा बेटा V, और पोटेंशियल V बराबर कितना होता है E डॉट डी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी तक फैला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड D दूरी तक फैला हुआ है। तो आपको याद रखना है पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, E डॉट डी। अब अपन को क्या करना है, इस E की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है, तो आपके पास V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन ए नॉट और D। लेकिन बेटा आपको निकालना क्या था, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, क्या निकालना था, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, चूंकि C बराबर होता है Q अपॉन V, अभी जस्ट निकाला था अपन ने कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर C बराबर क्या होती है, Q अपॉन V। तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, Q ऐसे कैसे, और V की वैल्यू उठा के अपन ये रख देंगे ऐसे कैसे, तो Q अपॉन ए नॉट और D, Q से Q कट जाएगा, तो आपके पास C बराबर क्या आ जाएगा, आपके पास C बराबर आ जाएगा, ये तो चला जाएगा ऊपर, तो ए नॉट अपॉन में D। तो बेटा ये आपके पास निकल के आ गई कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ तक आपको डेरिवेशन करना पड़ता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसकी कैपेसिटी आपको इतनी निकालनी होती है। और बेटा आपको ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, C बराबर ए नॉट अपॉन में D होती है। आप यहाँ तक इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ एक बार, अगर आपने नहीं लिया हो तो वापस अपन ले सकते हैं स्क्रीनशॉट को। आप मैं आगे चल रहा हूँ, आपको बस अब फॉर्मूला क्या याद रखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर ए नॉट अपॉन D होती है। बस इतना से याद रखना। अब चले आगे, रब कर दूँ इसको मैं। अब देखो आपने निकाल लिया कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C बराबर आपके पास आ गया ए नॉट अपॉन D। ये चीज़ आपके पास आ गई कि C बराबर क्या आ गया आपके पास, ए नॉट अपॉन D आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये अपन ने किसके लिए निकाला था, वैक्यूम के लिए। किसके लिए निकाला था, वैक्यूम के लिए। सपोज करो मैं कोई माध्यम ले लूँ, प्लेटों के बीच में क्या ले लूँ, कोई मीडियम ले लूँ, तो अपन बात करेंगे इन मीडियम, किसी माध्यम में अपन बात कर रहे हैं माध्यम में। आप कोई भी माध्यम ले लो, हवा ले लो, पानी ले लो, ग्लास ले लो, कोई भी माध्यम रख दिया, मतलब प्लेटों के बीच में वाटर रख दिया, ग्लास रख दिया, कुछ भी मेटल रख दी, कुछ मीडियम रख रहे हो आप, तो फिर आपकी कैपेसिटी क्या होगी, C की जगह हो जाएगी Cm मीडियम के लिए। तो Cm बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन D। तो ऐसे कैसे रहेगा, और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या ले लूँगा, ER क्या है बेटा यहाँ पे, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सपोज करो जैसे ये B वाली इक्वेशन और ये आपके A वाली इक्वेशन आई थी। अब अगर अपन को दोनों से कंपेयर करवाए कि दोनों का रेशियो क्या होता है, तो आप रेशियो भी निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो C अपॉन Cm बराबर क्या हो जाएगा बेटा, रखो वैल्यू, ए नॉट अपॉन D, यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट ER अपॉन D। ए नॉट अपॉन D से ए नॉट अपॉन D कट जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, C अपॉन Cm बराबर ER। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ER क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस किस का रेशियो होता है, कैपेसिटी इन वैक्यूम अपॉन में कैपेसिटी इन मीडियम। यानी कि धारिता निर्वात में और धारिता माध्यम में इसका जो रेशियो होता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता हूँ। निर्वात की माध्यम की विद्युतशीलता बोलता हूँ, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोलेंगे अपन, माध्यम की विद्युतशीलता। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं।
चले दोस्तों आगे, अब अपन इसको रब कर रहे हैं। बस आपको दिमाग में रखना है कि निर्वात में कैपेसिटी मतलब वैक्यूम में कैपेसिटी और मीडियम में जो कैपेसिटी उसका जो रेशो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बोलते हैं। कर दे रहा अब इसको, चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब वापिस इस फॉर्मूले पे आते हैं अपन। अब इस फॉर्मूले से आपको क्या क्या चीज़ दिख रही है कि जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। तो आपके सामने दिख रहा है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसकी कैपेसिटी एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अपन फॉर्मूले से देख रहे हैं कि कैपेसिटी एरिया के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटी सी इसके बीच के डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, इनके बीच के डिस्टेंस डी हो, इस पे को प्लस क्यू चार्ज दिया था, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया था। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अपन कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैंने माइनस वाले को अंदर क्यों किया है, माइनस वाले चार्ज को मैंने ग्राउंडेड क्यों किया था। अब उसका आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ वाले को मैंने ग्राउंडेड किया था ना, ऐसे ये तो प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे माइनस आया था और यहाँ पे प्लस आया था। जिस प्लस वाले को मैंने ग्राउंडेड क्यों किया था उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। देखो इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है कि कैपेसिटी बढ़ाने के कितने रास्ते हैं अपने पास। पहला रास्ता तो आकार को बढ़ाना, एरिया बढ़ाना। तो बेटा ये सुविधाजनक नहीं है। अपन कब तक आकार बढ़ाते रहेंगे, कब तक एरिया बढ़ाते रहेंगे, तो ये विधि अपने लिए सुविधाजनक नहीं है, इसलिए अपन इसको यूज नहीं करते। ये भी अपने पास तरीका है कि कैपेसिटी को मैं बढ़ा सकता हूँ एरिया को बढ़ा के, लेकिन ये सुविधाजनक नहीं है क्योंकि फिर अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़े हो जाएंगे, साइज में बहुत बड़े हो जाएंगे। दूसरा अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को कम करके। प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को अगर अपन कम करेंगे तो भी कैपेसिटी बढ़ेगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसको कम करेंगे तो सी बढ़ जाएगा, तो इसको भी अपन यूज नहीं करते हैं। तीसरा अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, आपको भी मैंने फॉर्मूला बताया था, सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी। बताया था फॉर्मूला अभी आपको कि कैपेसिटी सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो आप ज़्यादा चार्ज देके बढ़ा सकते हो। दूसरा क्या, वोल्टेज भी तो कम कर सकते हो कि अगर आप वोल्टेज को कम करोगे तो कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अगर आप वोल्टेज को कम करते हो तो कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो बस अपन इसी वे को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइनस वाले को इसलिए कम किया है क्योंकि देखो ये जो माइनस वाला जो चार्ज है ये तो वोल्टेज को कम कर रहा है। क्या कर रहा है, माइनस वाला चार्ज तो वोल्टेज को कम कर रहा है, जो कि मुझे चाहिए, वोल्टेज कम करना मुझे चाहिए। लेकिन जो ये प्लस वाला चार्ज है ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है, जो मेरे को नुकसान कर रहा है। मुझे तो वोल्टेज कम करनी बढ़ानी थोड़ी ना, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया बेटा। तो अब याद रखना कि माइनस वाला अपने को हेल्प करता है वोल्टेज को कम करने में, और ये प्लस वाला चार्ज अपने को क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो मेरे को वोल्टेज को बढ़ानी नहीं है बल्कि घटानी है, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, ग्राउंडेड कर देता हूँ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको नोट करना चाहो तो कर लो, एक सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले आगे, चलो ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इसका सेकंड टॉपिक आता है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन, अपन को डाइलेक्ट्रिक बनना है, पार्शली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक, पार्शली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक। यानी कि पार्शली का मतलब होता है आंशिक रूप से। इसका मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से। अपन ने आंशिक रूप से क्या भर दिया, परावैद्युतांक भर दिया। कहने का मतलब ये है बेटा, सिंपल सी बात है कि मैंने कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, ये ले लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, डी होती है। इसको मैंने कितना चार्ज दिया था, प्लस क्यू। इसको कितना चार्ज दिया था, माइनस क्यू। इस पर चार्ज क्या हो गया, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसमें माइनस चार्ज आ गया। बार वाले को मैंने क्या कर दिया था, ग्राउंडेड कर दिया था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है, लेकिन कब निकालनी है, जब उसमें कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक कैसे भरा हो, पार्शली फिल्ड हो, यानी कि आंशिक रूप से भरा हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक टी मोटाई का मैं डाइलेक्ट्रिक भर दिया। मैंने माना कि टी मोटाई का इसमें क्या भर दिया, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ये भर दिया मैंने डाइलेक्ट्रिक, यानी कोई मीडियम भर दिया। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या ले लिया मैंने, ई आर ले लिया। क्या ले लिया, ई आर, ये मीडियम भर दिया मैंने। अब मुझे कैपेसिटी निकालनी है वापस, तो कुछ भी नहीं है, जैसा केस अपना पहले वाला था, बस सेम उसी प्रकार अपन को चलना है।
उसी तरह अपन को फॉलो करना है। तो देखो कैसे फॉलो करते हैं अपन। सबसे पहले तो मैंने क्यू चार्ज दिया, क्या दिया मैंने, सबसे पहले क्यू चार्ज दिया। तो जैसे ही मैं क्यू चार्ज दूंगा तो क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, सिग्मा बराबर क्यू बाई, वही पहले वाले केस की तरह कि कितनी सरफेस पर कितना चार्ज है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जैसे ही मैं सरफेस चार्ज दूंगा तो यहाँ पे चार्ज देने के बाद क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। तो चार्ज के कारण प्लेटों के बीच में अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो वैक्यूम के लिए है, अगर मीडियम होगा तो यहाँ पे ई आर और लग जाएगा, जिसको अपन आगे देखेंगे। अब इस वैल्यू को अपन यहाँ रखेंगे तो ई बराबर क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं तो क्यू अपॉन ए नोट, इसको इक्वेशन 2 रख दिया। यहाँ तक तो अपने बिल्कुल सेम पहले की तरह किया है बेटा, कोई भी चेंज नहीं किया, पहले वाले केस की तरह किया है। लेकिन अब अपन को निकालना है पोटेंशियल। क्या निकालना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या आएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। अब आप एक बार बताओ मुझे, पहले तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था, वैक्यूम थी, एक ही मीडियम था, ये तो हवा था या वैक्यूम था, तो अपने पोटेंशियल भी निकाल लिया था। लेकिन बेटा अब आप देखो यहाँ पे एक मोटाई का टी मोटाई का कोई डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो यहाँ पे हवा भी है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भी है, तो यहाँ पे दो अलग अलग पोटेंशियल होंगे। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V बराबर क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू एयर, मतलब हवा के कारण पोटेंशियल, इस हवा वाले भाग के कारण पोटेंशियल, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू मीडियम। मीडियम क्या है, मतलब डाइलेक्ट्रिक। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे दो विभव निकालेंगे अपन, हवा में विभव प्लस जो मीडियम लिया अपन ने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया, उसके कारण पोटेंशियल के कारण अपना लेंगे अपन। तो V बराबर आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, चूंकि V बराबर क्या होता है, मैंने बताया था आपको V बराबर होता है E डॉट डी। अभी बताया था कि पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, E डॉट डी होता है। तो आपको बस इसको दिमाग में रखना है। तो V बराबर, अब पोटेंशियल ड्यू टू एयर, तो E डॉट डी। बेटा एयर वाला भाग कौन सा है, ये टोटल भाग अगर D है, अगर टोटल भाग अगर ये D है तो ये एयर वाला भाग कितना बचेगा, D माइनस टी बचेगा। तो D माइनस टी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आपको। भाई फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर E डॉट डी, लेकिन यहाँ पे D कितना है, अब ये किसका है, पोटेंशियल ड्यू टू एयर। तो एयर के लिए अपन लेंगे E डॉट डी की जगह अपन क्या लेंगे, ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो कैसे निकलेगा, टोटल में से T को घटा दिया, क्लियर है। प्लस अब अपन को निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक कारण पोटेंशियल क्या होगा, E डॉट डी। तो E डॉट, अब ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक कितना मोटा है, T मोटाई का है, तो E डॉट टी, क्लियर है यहाँ पे। अब अपन को कुछ भी नहीं करना, अपन को किसकी वैल्यू रखनी है दोस्तों, E की वैल्यू रखनी है, E की वैल्यू रखनी है। ये दोनों में से कॉमन आ रहा है तो आप एक साथ वैल्यू रख दो दोनों को पहले कॉमन लेके। तो V बराबर आपके पास हो जाएगा, E की वैल्यू रखो यहाँ से, तो E की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, Q अपॉन ए नोट। अभी किसके लिए है, एयर के लिए, तो E की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन ए नोट, Q अपॉन ए नोट, यहाँ से वैल्यू रख लिया अपन ने। E की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन ए नोट, D माइनस टी, प्लस अब यहाँ पे अब किसके कारण है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। तो E की वैल्यू रखें अपन, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन ए नोट। लेकिन बेटा किसके कारण है, डाइलेक्ट्रिक कारण। तो डाइलेक्ट्रिक कारण E नोट के साथ अपने क्या लग जाता है, ई आर लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि माध्यम भी तो है ना अब यहाँ पे। तो माध्यम का परिवर्तनांक अपन क्या लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और मीडियम क्या लेते हैं अपन, ई आर लेते हैं। ई आर माना था अपन ने, तो ई आर और जुड़ जाएगा अलग से इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मीडियम है, यहाँ पे क्या है, मीडियम है। बाकी चीज ऐसे रख दो टी, E की वैल्यू रख दी अपन यहाँ से और बाकी रख दिया टी। अब बेटा जो चीज़ कॉमन आ रही है इसको कॉमन ले लो, उसके बाद सोल्व करो। तो आपके पास V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन ए नोट, तो दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे तो बच गया D माइनस टी, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, T अपॉन ई आर। ये चीज़ बच रही है। ये आ गया आपके पास क्या, पोटेंशियल। क्या आ गया दोस्तों आपके पास, ये पोटेंशियल आ गया। अब आपके पास पोटेंशियल आ गया, आपको निकालना है क्या, कैपेसिटी निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, कैपेसिटी। एक बार मैं स्पेस थोड़ा कम है, मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद फिर मैं इसके आगे बताता हूँ आपको। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों।
ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे चले, मैं यहाँ से रब कर दूँ ऊपर से, इसके बाद मैं बताता हूँ क्या होता है। तो मैं 2-3 लाइन मिटा देता हूँ इसकी। अब देखो यहाँ तक आ गया। अब मुझे पता है वी नो डैट, चूंकि हम जानते हैं कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर C बराबर क्या होता है दोस्तों, C बराबर Q अपॉन V होता है। तो यहाँ पे रखो Q तो ऐसे कैसे, और V की वैल्यू ये रखो उठा के, तो V की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन ए नोट D माइनस टी प्लस टी अपॉन ई आर। Q से Q कट गया तो C बराबर आपके पास क्या आ गया, ए नोट चला जाएगा ऊपर, ए नोट D माइनस टी प्लस के टी अपॉन ई आर। ये आपके पास आ जाती है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कब आएगी, जब इसमें पार्शली कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप सब लोगों को, कोई डाउट नहीं है। अब अपन चेक करके देखिए कि अपन ने सही किया है कि गलत किया है। अपन इसको चेक भी कर सकते हैं पहले वाले केस से। कैसे करेंगे चेक अपन, देखो अगर ये टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक है, इसको मैं पूरे को डी के बराबर कर दूं, मतलब यहाँ तक फैला दूं इसको, डी बराबर टी कर दूं। इफ डी बराबर टी कर दूं, मतलब टी और डी को मैं बराबर कर दूं, यानी इस डाइलेक्ट्रिक को पूरे को भर दूं यहाँ तक, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो सी बराबर आएगा आपके पास ए नॉट डी माइनस टी। अभी दोनों बराबर है तो टी, इसकी जगह टी रख दूं मैं, डी बराबर क्या रख दूं टी, तो टी माइनस टी क्या हो जाएगा, टी माइनस टी प्लस इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, टी की जगह अपन डी रख सकते हैं तो रख दो, इसकी जगह अपन डी रख सकते हैं अपॉन ई आर। तो देखो बेटा सी बराबर क्या आ गया आपके पास ए नॉट, ये तो हो गया 1 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया अपॉन में डी, और ये ई आर कहाँ चला गया ऊपर। तो देखो मैंने आपको यही तो केस बताया था, यही तो केस था आपके पास। पहले प्लेट कैपेसिटर क्या होता था, सी बराबर ए नॉट अपॉन डी, और जब अगर कोई माध्यम हो उसमें तो ई आर और लग जाता था, यानी कि अपना केस बिल्कुल सही है। तो अपन ने चेक करके देख लिया कि अपना जो आंसर निकल के आया है कि पहले प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी जब उसमें कोई भी पार्शली फील्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन ने रख रखा हो तो कितना आता है, सी बराबर ए नॉट डी माइनस टी प्लस के टी अपॉन ई आर। आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन इसके लास्ट वाले केस पे चलते हैं। अभी तक तो अपन ने एक ही डाइलेक्ट्रिक भरा था, अब अगले केस में अपन क्या करेंगे, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर लेंगे और अलग अलग मोटाई का भर लेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन अलग केस पे चलते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, कर दे इसको रब। तो देखो इसको रब करते हैं और फिर अपना लास्ट वाले इसके थर्ड वाले केस पे चलते हैं। कर दूँ रब बेटा, ठीक है। अब देखिए इसका अपन थर्ड वाला केस लेते हैं, लास्ट थर्ड वाला। अपन पहले प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं वापस वही, लेकिन अपन को कैपेसिटी निकालनी है। ये ले लिया अपन ने पहले प्लेट कैपेसिटर, बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, डी होती है। इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं, इसको माइनस क्यू चार्ज देते हैं, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैं पहले प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालूंगा जब थर्ड वाला केस आपके पास डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक हो, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक होंगे ऑफ डिफरेंट थिकनेस, यानी कि कहने का मतलब ये है अलग अलग मोटाई की मैं अलग अलग डाइलेक्ट्रिक ले लेता हूँ। अब मतलब हर डाइलेक्ट्रिक की मोटाई भी अलग होगी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग होगा। तो मैंने माना कि एक डाइलेक्ट्रिक तो ये ले लिया इसके अंदर, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक ये ले लिया मैंने इसके अंदर, एक डाइलेक्ट्रिक ये ले लिया मैंने इसके अंदर, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक ले लूँगा अलग अलग, एक डाइलेक्ट्रिक ये ले लिया मैंने इसके अंदर। इस प्रकार अपन अनंत तक बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक ले लेते हैं। ये ले लिया अपन ने, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक ले लिए। ये अलग अलग डाइलेक्ट्रिक ले लिए। मैंने माना ये डाइलेक्ट्रिक T1 मोटाई का है, ये T2 मोटाई का है, ये T3 का है, ये T4 डेडेडेसी ये Tn मोटाई का है। अलग अलग मोटाई के ले लिए। इसका डाइलेक्ट्रिक वैल्यू मैंने मान ली जैसे कि ER1 ER2 डेडेडेस, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक ले लिया अपन ने। अब इसके कारण अपन को क्या निकालना है, अपन को वही पहले प्लेट कैपेसिटर
की कैपेसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया बेटा, वही सेम कंसेप्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्यू चार्ज दिया। जैसे ही मैं क्यू चार्ज दिया मैंने, तो सरफेस पे क्या आ गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, वही सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कितनी सरफेस पर कितना चार्ज है, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। अब जैसे ही चार्ज आ गया तो चार्ज के कारण क्या आएगा, चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ भाग गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा ड्यू टू चार्ज। भाई किसी भी तार में करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ना, तो चार्ज फ्लो होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही सेम पहले वाला केस, यहाँ से मैं सिग्मा की वैल्यू रख दूँ तो ई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ए नोट। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये केस तो यहाँ तक तो वही सेम है, यहाँ तक तो कुछ भी चेंज नहीं किया अपन ने, वही तीनों केसों में सेम तक किया अपन ने यहाँ तक। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या आएगा, प्लेटों के बीच में पोटेंशियल। तो अपन लिखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन प्लेट। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल भी बराबर क्या होता है, ई डॉट डी होता है, बताया था मैंने, पोटेंशियल भी बराबर क्या होता है, ई डॉट डी। लेकिन दोस्तों एक बार बताओ मुझे, यहाँ पे अलग अलग मोटा आएगा तो डाइलेक्ट्रिक है, और अलग अलग ही मोटा है और अलग अलग ही डाइलेक्ट्रिक है, तो सबके लिए अलग अलग पोटेंशियल निकलेगा। तो यहाँ पे देखो, एक तो डाइलेक्ट्रिक अलग अलग दिख रहे हैं और उनके बीच में एयर का गैप भी दिख रहा है, बीच में यहाँ पे हवा भी तो भरी हुई है, यहाँ पे ये जो बीच के गैप दिख रहे हैं यहाँ पे हवा भी तो है, तो हवा भी है और मीडियम भी है। तो अपन लिखेंगे टोटल वी बराबर वापिस पोटेंशियल इन एयर प्लस पोटेंशियल इन मीडियम। तो अपन बात करेंगे पोटेंशियल इन एयर प्लस पोटेंशियल इन मीडियम। मीडियम का मतलब जो भी डाइलेक्ट्रिक अलग अलग दे रखे हैं, तो V बराबर हो जाएगा पोटेंशियल इन एयर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर ई डॉट डी। तो ई डॉट अब डी, एयर का भाग कितना है बेटा, इसमें देखो एयर वाला भाग, ये वाला भाग एयर है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है। तो मैं कैसे निकालूंगा, इस टोटल डी में से पूरों को मिला के घटा दूँ, तो डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश Tn आएगा कि नहीं, एयर वाला भाग यही तो होगा। इस पूरे में से अगर इन सबको घटा दूँ तो ये एयर वाले भाग आ जाएंगे, तो ये अपने पास एयर वाला भाग आ गया, तो ई डॉट डी। क्लियर है यहाँ तक। प्लस पोटेंशियल इन मीडियम, अब किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल इन मीडियम। तो अलग अलग पोटेंशियल में अलग अलग मीडियम है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ई डॉट डी फॉर्मूला होता है, तो अपन लिखेंगे ई डॉट